Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning to Its Best. Today we will look into the poem Sakhi by Kabir Das. This poem is included in the class 10 ICSE syllabus. So let's begin. साखी गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी तामे दोना सामही। काकर पाथर जोर कै मस्जिद लई बनाए। ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। सात समन की मसी करो लेखनी सब बन राय। सब धरती कागज करो हरि गुण लिखा न जाए। कबीर दास। अब एक्सप्लेन करते हैं। पहला दोहा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गोविंद मतलब भगवान और गुरु का मतलब टीचर यानी कि शिक्षक अध्यापक। लागू मतलब जोड़ कर प्रणाम करना, पाए का मतलब पैर। तो फर्स्ट लाइन में ये बताया गया है कि अगर गुरु यानी कि टीचर और गोविंद यानी कि भगवान दोनों अगर हमारे सामने खड़े होते हैं तो हमें सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। फिर कबीरदास जी इसका उत्तर स्वयं देते हुए कहते हैं कि हमें सबसे पहले गुरु के ही पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें भगवान का रास्ता दिखाया है, भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। तात्पर्य यह कि अगर भगवान और गुरु दोनों सामने में खड़े हों तो हमें सबसे पहले गुरु को ही पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। यानी इस दोहे में गुरु की महत्ता पर बल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अज्ञान मिटाकर ज्ञान का मार्गदर्शन किया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। यहाँ पर मैं का मतलब है अहंकार, घमंड, और हरि का मतलब है ईश्वर यानी कि प्रभु। तो जब मैं था यानी कि जहाँ घमंड होता है वहाँ हरि नहीं होते हैं, यानी ईश्वर नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते। अब हरि हैं मैं नहीं, यानी कि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पर घमंड का कोई जगह नहीं होता। प्रेम गली अति सांकरी मतलब प्रेम का जो रास्ता है वो बहुत ही, अति का मतलब बहुत, सांकरी मतलब नैरो, तंग, संकरी सी। तो प्रेम की गली जो है वो बहुत ही नैरो होती है, बहुत ही संकरी होती है। तामे दो न समाही, जिसमें कि दो समा नहीं सकते, यानी घमंड और प्रेम एक साथ नहीं चल सकते हैं। जहाँ घमंड या अहंकार होता है वहाँ भगवान का वास नहीं होता है, और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ घमंड नहीं होता है, क्योंकि प्रेम की गली बहुत ही तंग है और उसमें अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। अतः जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कांकर पाथर जोरी कै मस्जिद लई बनाए। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कांकर यानी कि कंकर, पाथर यानी कि पत्थर, जोरी मतलब जोड़ना। और कबीरदास जी इस दोहे में धर्म के नाम पर दिखावा करने वाले लोगों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़कर लोग मस्जिद तो बनाते हैं और फिर मस्जिद बनाने के बाद उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला बांग देते हैं। बांग का मतलब अजान देते हैं। तो क्या हमारा ईश्वर, हमारा खुदा बहरा हो गया है जो उस पर चढ़कर इतना जोर से चिल्लाने की आवश्यकता होती है। तात्पर्य यह कि ईश्वर जो है हमारे दिलों में वास करते हैं, उन्हें पाने के लिए मस्जिद मंदिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, और इतना चिल्लाकर उन्हें बुलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सब कुछ सुन सकते हैं। उन्हें शांत स्वर में भी पुकारा जा सकता है। ईश्वर बहरा नहीं है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़।
ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। इस दोहे में कबीरदास जी कर्म की महत्ता पर बल देते हैं और मूर्ति पूजा पर व्यंग्य करते हैं। पाहन यानी कि पत्थर, हरि मतलब भगवान, पूजे मतलब पूजा करना। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि पाहन यानी कि पत्थर की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अगर पत्थरों की पूजा करने से ईश्वर मिल सकते हैं तो कबीरदास जी पहाड़ भी पूजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मूर्ति की अपेक्षा चक्की को अच्छा बताया है, जो कि पत्थर का ही बना होता है। ताते ये चाकी भली, मतलब उससे अच्छा ये चक्की, चाकी मतलब जिसमें अनाज पीसा जाता है वो वाली चक्की। पीस खाए संसार, तो जिस चक्की में अनाज को पीसा जाता है और उससे बहुत सारे लोगों को भोजन प्राप्त होता है, लोगों की भूख मिट जाती है, वह ज़्यादा अच्छी है। अतः पत्थर में भगवान नहीं होते, यह मात्र एक बाह्य आडंबर है, एक दिखावा है। सात समन की मसी करो, लेखनी सब बन राय। समन का मतलब यहाँ पर है समुद्र, मसी का मतलब स्याही, लेखनी का मतलब कलम, बन राय मतलब जंगल। तो इस दोहे में कबीरदास जी ईश्वर के गुण की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि सात समन की मसी करो। अगर हम सात समुद्र में जितना जल है उस सब जल को हम स्याही के रूप में इस्तेमाल कर लें, लेखनी सब बन राय, और जंगल की लकड़ियों को काट कर हम उसका कलम बना लें, लेखनी का रूप ले लें। सब धरती कागज करो, और जब धरती को कागज के रूप में हम इस्तेमाल कर लें और उस पर हम हरि के यानी कि ईश्वर के गुण को बखान करें तो भी बहुत कम है। यानी कि ईश्वर के गुण अतुलनीय हैं, ईश्वर के गुण अनंत हैं, उनका वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है।